आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है थ्री फेज पावर। देखिए, आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ रोज पहले हमने देखिए ये पावर के ऊपर पहले भी चर्चा की थी। एक बार हमने चर्चा की थी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है वो एक पावर स्रोत है, यानी कि एक शक्ति पाने की एक स्थिति है। शक्ति क्या, परमात्मा से आपका हमारा जितना जितना लगाव होने लगता है तो परमात्मा की दिव्य शक्तियां आपके हमारे अंतःकरण में प्रवेश करने लगती है। इन स्थितियों के बाद फिर हमने देखी एक सिंगल फेज पावर के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी। उस सिंगल फेज पावर को हमने देखिए परमात्मा के साथ भी जोड़ा था और माया के साथ जोड़ा था। उस वीडियो विशेष के बाद में देखिए कुछ लोगों के प्रश्न आने लगे। उस प्रश्नों का ही देखिए आज निवारण करने के लिए आज मैंने देखिए ये थ्री फेज पावर की एक स्थिति पर कुछ संभावित स्थितियां। देखिए, ये जो सिंगल फेज पावर है या पावर शब्द है या आज का जो विषय है थ्री फेज पावर, ये सब बिजली से संबंध रखते हैं, विद्युत से संबंध रखते हैं। है तो ये सभी देखिए भौतिक स्थितियां, लेकिन इन भौतिक स्थितियों को भी हमने शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से कुछ संबंध जोड़ते हुए, क्योंकि शास्त्र तो बार बार तीन ही तत्वों की चर्चा करते हैं, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं और माया। माया का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुण, यानी कि ये तीन नित्य सत्ताएं हैं। इन तीन नित्य सत्ताओं की ही वेदों में, वेदों से जितने उपनिषद लिखे गए, फिर उपनिषदों से इतने अधिक पुराण लिखे गए। हालांकि वेदों को तो देखिए अपौरुषीय कहा जाता है, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख से प्रकट किए जाते हैं और फिर उनको एक मायातीत महापुरुषों के हृदय में कहो, उनके अंतःकरण में उनका एक सहज ही प्रवेश हो जाता है। फिर मायातीत महापुरुषों ने ही उन वेदों को सरलीकरण उपनिषदों में किया और उपनिषदों का ही और सरलीकरण विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां, क्योंकि कथा कहानियां बच्चों को जल्दी समझ में आती है। और हम सभी आत्मा भी देखिए जो मायाबद्ध है वो परमात्मा के बच्चे ही हैं। हम सभी भाई बहनों की भी देखिए बुद्धि का स्तर कुछ नपातुला ही होता है। नपातुला का अभिप्राय देखिए राशि स्थितियों से, राशि मनुष्यों को देखिए बात जल्दी से समझ आते नहीं है। संसार की बातें जल्दी समझ में आती हैं, लाभ की स्थितियां जल्दी समझ में आती है, भोगों की स्थितियां जल्दी समझ में आती है। और ये जो परमात्मा की सत्संग की बातें, ये जल्दी से अंतःकरण में उतरती नहीं है। और ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों के देखिए अलग अलग लक्षण हैं। इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, इन सभी स्थितियों पर पिछले 5 वर्षों से हमने भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो लगभग 2200 के आसपास वीडियो प्रसारित भी की हैं। ये भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के तीन गुणों का ही ज्ञान करवाती हैं और इन तीन गुणों के ज्ञान से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इसी तरह आत्मा और परमात्मा की स्थिति, ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। इसलिए तो हमने आत्मा को और परमात्मा को सफेद रंग से दर्शाया है। जबकि प्रकृति के तीन गुणों में देखिए है तो वो तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में काले रंग से दर्शाते हैं। और ये जो राशि स्थिति है इसको हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं ये उनसे संबंध रखती है, संसारी आकर्षण को। और शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से ही कहा गया ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। इसी आकर्षण को ही धर्म की मर्यादों में बांधने के लिए एक विवाह का संस्कार रखा गया। देखिए, संस्कार तो 16 है, आज हमारा विषय नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होता है। और जो तीसरा गुण है वो सत्वगुण है, उसको प्रकाश से जोड़ा गया, ज्ञान से जोड़ा गया है।
यानी कि राजसी स्थिति को संसार से विश्व भोगों से जोड़ा जाता है। अब राजसी स्थितियों में मनुष्य धर्मानुसार जैसे जैसे शास्त्र वेद आपको भी बताते हैं, ये करो ये मत करो, यानी कि जिन कर्मों को करने की आपको में अनुमति दी गई है वो सभी राजसी स्थितियां हैं। क्योंकि जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं तो हम केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, हम दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। ये एक सामान्य स्थिति है। मैं तो रजोगुण को देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में एक सरल शब्द जीरो से भी जोड़ देता हूँ, एक संसार से भी जोड़ देते हैं। जबकि सतोगुण का अभिप्राय होता है कि आप धर्मानुसार कर्म कर रहे हो, लेकिन पहले दूसरों को खिलाते हो, फिर स्वयं भी खाते हो। ये जो हम दान पुण्य के काम जितने भी परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं कि इसके बदले मुझे भी मिले, तो ये एक संसारी सुखों को पाने की एक स्थिति है। रजोगुण से फिर अच्छा गुण सतोगुण कहा जाता है। इसलिए तो सतोगुण के साथ शास्त्र भी कहते हैं कि ये एक मुक्तिदायक गुण है। यहाँ से मनुष्य की स्थिति में कुछ सुधार होने लगता है। सतोगुण के संग को ही सत्संग से भी जोड़ा जाता है। और अक्सर हम तो देखिए बचपन अवस्था की स्थितियों को तमोगुण से जोड़ते हैं, किशोर अवस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था तक भी हम रजोगुण की स्थितियां जोड़ते हैं, और प्रौढ़ अवस्था के बाद एक सतोगुण की स्थितियां हम जोड़ देते हैं। देखिए जैसे परीक्षा के 3 घंटे होते हैं ना, तो इन 3 स्थितियों को भी आप परीक्षा के 3 घंटों से जोड़ सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने पहले भी अलग अलग बार बार वीडियो बनाई है, लेकिन जब बात बीच में आ जाती है, क्योंकि आज हमारा विषय तो देखिए 3 फेज पावर के ऊपर ही है, और ये 3 फेज पावर की स्थितियां देखिए आत्मा, परमात्मा और माया की है। अब माया में हमने देखिए तीनों गुणों को यहाँ नहीं लिखा, केवल माया का रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि उस दिन हमने सिंगल फेज पावर में भी माया को रंगीन रंग से ही दर्शाया था। क्योंकि 3 गुणों में दबदबा किसका रहता है? ये रजोगुण का रहता है। ये संसार का जितने आकर्षण है, जितने भी सुख हैं, अब सुखों से ही बात मेरे दिमाग में अभी आई कि कुछ महीने पहले हमने देखी भौतिक सुखों को 1/100 से भी एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था। यानी कि संसार के बड़े से बड़े सुख भी हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी एक चर्चित खिलाड़ी भी हो, इन सब स्थितियों के सुखों को भी हमने 1% तक ही जोड़ा था। यानी कि आपके हमारे जो सामान्य सुख है वो तो बहुत दूर की स्थिति है। यानी कि ये बड़े से बड़े भौतिक सुख भी माया के, ये परमात्मा के आनंद के सामने 1% ही है। देखिए ये मात्र कुछ संकेत में हमने बातें रखते हैं ताकि बात कहीं आपके हमारे कारण शरीर में उतर जाए, क्योंकि जब तक ज्ञान कारण शरीर में टिकता नहीं है तब तक आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में, स्वभाव में, आचरण में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि आपके हमारे लगभग 90-95% कर्म दिनचर्या में जितने भी होते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, वो बने हुए संस्कारों के या स्वभाव के अनुसार ही होते हैं। और ये स्वभाव रहता कहाँ है? कारण शरीर में। कारण शरीर का ही दूसरा नाम स्वभाव को हो, संस्कार को हो, कर्माशय को हो। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। देखिए हम इन सभी स्थितियों पर पहले ही बहुत चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेता। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि तमोगुणी मनुष्य तो देखिए इन सभी ज्ञान की स्थितियों को सुनता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे हमारी बातें सुनते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए देखिए दुर्योधन ने भी कृष्ण भगवान जी की बात को अनसुना कर दिया था। अनसुना का अभिप्राय क्या है कि एक कान से भी अंतर बात जाती नहीं है तो उसको हम अनसुना कह देते हैं। यानी कि कोई भी शब्द वो अंतर प्रवेश ही नहीं करते। ये तामसी मनुष्य की पहचान है। जबकि राजसी मनुष्य देखिए सुनता हुआ दिखाई देता है, मन इधर उधर उलझा होता है। उलझा कहाँ होता है? विषय भोगों में, रजोगुण में, संसार में। वो एक कान से सुनता है, कुछ देर तक
वो दिमाग में रहती है, फिर वो दूसरे कान से निकाल देता है। अक्सर मनुष्य देखिए, ये राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मनुष्य देखिए 10 साल 20 साल 30 30 साल सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। देखिए, इन सभी स्थितियों का आपको मैं अन्यथा में लेते हुए कोई बुरा नहीं मानता। इन सभी स्थितियों की सच्चाई को टटोलना चाहिए कि आपके हमारे व्यवहार में वास्तव में ही कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी रहती हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता, क्योंकि विचार होता है सतोगुण में, और सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है ब्रह्म मुहूर्त की, जिसमें अक्सर एक साधारण संसारी मनुष्य सोया रहता है। और जो मनुष्य जगने लगते हैं, कुछ तो देखिए स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह सैर करने के लिए, या कुछ व्यायाम करने के लिए, चाहे कुछ योगा की स्थितियां बनाने के लिए। देखिए, ऐसे लोगों को परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता, उनका संसार को भोगने का लक्ष्य होता है, संसार को पाने का लक्ष्य होता है। हालांकि देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठ जाते हैं, तो इस स्थिति विशेष को भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आज स्थूल शरीर के स्तर पर हमने अभ्यास रखा है, कल फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में उठने का जो आपका हमारा जो लाभ है, वो सत्संग करने की दिशा की ओर बढ़ने की एक संभावना होती है। और यदि स्थूल शरीर के स्तर पर ही हमने प्रयास नहीं किया, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर ये प्रयास फिर उठ नहीं पाते। मन बुद्धि से अगली स्थिति के कारण शरीर की, देखिए मन बुद्धि की स्थितियां ही जब लंबे स्तर तक, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आपके हमारे स्वभाव में, चिंतन में बनी रहती है, तो फिर वो धीरे धीरे कारण शरीर में उसका एक संस्कार बनने लगता है, स्वभाव बनने लगता है, और जैसा स्वभाव बन जाता है, फिर वैसे ही स्थितियां आपके हमारे दिन भर, जिसको मैंने कहा ना 90-95% बने हुए स्वभाव से ही आपके हमारी दिनचर्या होती है। अच्छा स्वभाव बनता है तो अच्छे कार्य होते हैं, बुरा स्वभाव बन जाता है तो बुरे कर्म कहो, पाप कर्म कहो, निषेध कर्म कहो, वो सहज ही होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में अपने व्यवहार में चिंतन करना चाहिए, यानी कि ये जो रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखकर ही हम तमोगुण की जो एक निंदनीय स्थिति है, उनमें गिरने से बच सकते हैं। अन्यथा रजोगुणी मनुष्य कब कब तमोगुण में गिरता रहता है। मनुष्य को स्वयं भी सतोगुण की न्यूनता के कारण पता नहीं चलता, बोध नहीं होता। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, और यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी कि उन घोड़ों की लगाम को स्वयं के हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। देखिए, लगाम के मन, मन एक महाइंद्री है। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, ये तो मात्र एक यंत्र है। यही तो 84 लाख प्रकार की योनियों का एक कार्य है। देखिए, इसके पीछे का कारण क्या, आपके मेरे कारण शरीर, कारण शरीर में आपके मेरे कर्मों की, संस्कारों की जैसी जैसी पात्रता होती है, उसके आधार पे ही आपका हमारा एक नया जन्म मिलता है। अब नए जन्म से ही ध्यान आया, हमने एक बार वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो लगभग देखिए 2.5-3 घंटे की थी, जिस पर हमने विस्तार से विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला था। हालांकि उस वीडियो विशेष को भी देखिए एक साधारण मनुष्य ने कोई विशेष पसंद नहीं किया था, और उन वीडियो को अक्सर एक साधारण मनुष्य ने एक ही स्थिति में सुना भी नहीं। देखिए, कोई मनुष्य फिल्म देखने जाता है, 2.5-3 घंटे की वहां भी फिल्म होती है, 1-1.5-2 घंटे जाने आने में भी मनुष्य लगाता है, लेकिन फिर भी आरंभ से अंत तक बहुत ही एकाग्र भाव से सुनता है, देखता है। जबकि इसका भौतिक ज्ञान तो उसको भी है कि फिल्म एक काल्पनिक स्थिति है। देखिए, टीवी पे धारावाहिक भी जितने भी आप देखते हो, लोग तो घंटों, दिन, महीने, कितना कितना टाइम हो देखते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे आजकल चर्चित शो भी आते हैं, कुछ लोग तो उसको अपनी एक सामान्य ज्ञान से भी जोड़ देते हैं, कुछ मनोरंजन की स्थितियों के भी शो आते हैं, वहां भी मनुष्य घंटों बैठा रहता है, क्योंकि मनुष्य की इन सभी स्थितियों में, मौज मस्ती में,
संसारी मौज मस्ती कहो, खेल तमाशे कहो, भोग विलासिता की स्थितियां कहो, इनमें मनुष्य की एक रुचि होती है, इसलिए उसका मन वहां टिक जाता है। उसका घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे उसको कोई बुरा नहीं लगता। मनुष्य माल में जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 6 घंटे लोग वहां बिताते हैं। और वही मनुष्य जब मंदिर में जाते हैं तो वहां 4 6 मिनट भी देखिए बिताने में थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए ये एक बहुत ही एक सामान्य स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। इन कीमती क्षणों का आपको में सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण का संग करना है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बंधनदायक है, शास्त्र बार बार कहते हैं। जबकि सतोगुण को एक मुक्तिदायक गुण से जोड़ा गया, क्योंकि मनुष्य रजोगुण से जुड़ा रहता है, जुड़ना उसका स्वभाव बना हुआ है। और देर सवेर मनुष्य कब तमोगुण में गिरने लगता है, क्योंकि भोगों की आसक्ति ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। अब कोई भी मनुष्य देखिए हंसी मजाक के लिए पाप कर्म नहीं करता। अब जितने भी अपराध होते हुए आप संसार में देखते हो, उनके पीछे का लक्ष्य भी क्या होता है कि मनुष्य अधिक से अधिक भोग चाहता है। भोग का अभिप्राय रजोगुण से है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि संसार का जो एक रजोगुण है, जिसको आज हमने माया का एक रंग भी दर्शाया है, जिस रंग को ही हमने देखी कुछ दिन पहले जो हमारी वीडियो आई थी सिंगल फेज पावर की, उसमें भी हमने यही रंग, यही माया की स्थिति दर्शाई थी। क्योंकि आज हमने उस वीडियो विशेष का कुछ उत्तर कहो, कुछ उसका विस्तार कहो, क्योंकि सिंगल फेज और 3 फेज में देखिए बहुत मुख्य अंतर तो यही है। जैसे आप देखते हो ना, आपके हमारे घरों में देखिए सिंगल फेज की एक विद्युत आती है, एक पावर सप्लाई आती है, और बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ लगे होते हैं, जहाँ एक स्थिर एक पावर सप्लाई विद्युत की एक आपूर्ति चाहिए, तो उसको 3 फेज कहते हैं। उसी 3 फेज पावर शब्द को ही हमने देखिए आज की वीडियो में एक आत्मा परमात्मा की शक्ति से और माया की स्थिति से जोड़ती है, ताकि बात कहीं भी आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर थोड़ा रुक जाए। रुकने का अभिप्राय क्या है? देखिए कुछ स्थितियां कभी कभी संसार में आपके हमारे जीवन में कुछ शब्दों द्वारा ऐसी टिक जाती हैं कि मनुष्य उनको जीवन भर भूल नहीं पाता। तो फिर कहीं ना कहीं ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा से जोड़ती हैं, आपको हमें शुभ कार्यों में लगाती है। देखिए शुभ कार्यों में मनुष्य लग जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि शुभ कार्य परमात्मा की ओर ले जाते हैं, आपको हमारा सत्वगुण मजबूत करते हैं। सत्वगुण मजबूत होने से ही परमात्मा को पाने की एक इच्छा जागृत होती है। देखिए आत्मा और परमात्मा दोनों मैंने शब्द एक ही रंग से दर्शाए, और हम तो इनको एक ही रंग से, सफेद रंग से दर्शाते हैं। जैसे शाम को देखिए आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, किस लिए? क्योंकि सूर्य का प्रकाश डूबने लगता है। देखिए पृथ्वी गोल है, हालांकि सूर्य का प्रकाश तो बना रहता है, लेकिन अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए तो आप अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हो, तो उसकी भी ऐसी ही द्वितीय रोशनी होती है। और इसी रोशनी के ऊपर यदि आप कोई काला कपड़ा डाल दो, काला पेंट कर दो, तो प्रकाश रुक जाएगा। काले का अभिप्राय अज्ञानता की स्थिति है। अज्ञानता का अभिप्राय तमोगुण से लिया जाता है, बुराई से लिया जाता है, निंदक स्थितियों से लिया जाता है, जो भागवत पुराण में भी 5 निंदनीय स्थान समझाए गए हैं। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थान है। जब जब मनुष्य इनका संग करता है तो कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों को देखिए भागवत पुराण में तो विशेष रूप से विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं होता, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में जो लगाम रखी, उसका यही एक संकेत है, यही एक उपदेश है, यही एक शिक्षा है कि आपको हमें सत्संग करना है। अन्यथा आपका हमारा पकड़ा हुआ संसार, भोगने वाला संसार, ये फिर अमर्यादित हो जाता है, और अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए ये रजोगुण की स्थिति ही एक विशेष स्थिति है।
जबकि सतोगुण की स्थिति ज्ञान से संबंध रखती है। जब जब देखिए बल्ब ट्यूब के ऊपर हम कोई रंगीन कपड़ा डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो रहता है, काले से तो अच्छी स्थिति है। ठीक इसी तरह रजोगुण तमोगुण से अच्छा है, लेकिन सतोगुण से तो बहुत ही कमजोर है। अब देखिए उस धुंधली रोशनी में आप और हम पढ़ लिख नहीं सकते। पढ़ने लिखने का अभिप्राय सत्वगुण से है, ज्ञान में स्थिति से है। अब देखिए ना, इस धुंधली स्थिति को हम चांद की रोशनी से भी जोड़ते हैं, और ये जो तमोगुण की स्थिति को हम तारे के प्रकाश से भी जोड़ देते हैं। अब तारों के प्रकाश में तो पढ़ना संभव ही नहीं है। चांद के प्रकाश में भले ही पूर्णिमा का चांद हो, उसमें भी आप और हम किताब लेकर पढ़ नहीं सकते, लेकिन सूर्य का प्रकाश आने पे हम सब कुछ अपने कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहता है, क्योंकि ये सभी एक भावार्थ रूप में आपको में बार बार समझनी है, ताकि हम उस महासूर्य से समक्ष सम्मुख हो। महासूर्य का अभिप्राय उस परमात्मा से है, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में सत्वगुणी स्थिति मजबूत करनी है। जैसे आईएएस की परीक्षा जो मुख्य स्तर पर आप और हम जब बैठते हैं तो उससे पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ये सात्विक स्थिति एक प्रिलिमिनरी टेस्ट भी आप समझ सकते हो। जब हम प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर जाते हैं, यानी कि सत्वगुण में रहना आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी हमारी स्थितियां निरंतर जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर आपका हमारा परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। यानी कि फिर हम आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। परमात्मा को पाने की आपकी हमारी एक पात्रता बन जाती है। इन सभी संदेशों को, इन सभी उदाहरणों को आपने हमने समझना है। देखिए जैसे 3 फेज पावर में पावर की जो एक आपूर्ति है वो एक स्थिर मानी जाती है, उसकी एक विशेष स्थिति मानी जाती है। ठीक इसी तरह आपने हमने इस 3 फेज की पावर को समझना है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के हैं। जबकि आपका हमारा ये जो संसार है, स्थूल शरीर है, ये तो माया का ही बना है। आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और ये भोग विषयों का ही परिणाम है। यानी कि सूक्ष्म भूत जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय, इन्हीं का ही एक परिणाम रूप में आपका हमारा शरीर है। देखिए इसको ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, अन्यथा मनुष्य इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से जब लेता है तो फिर भटकाव की स्थितियां बनती है। देखिए इन 3 गुणों की स्थितियों को आपको में समझना होगा। जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के साथ है, 84 लाख प्रकार की योनियां स्थूल शरीर से संबंध रखती है। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय आपके बारे मन बुद्धि से मुख्य रूप से लिया जाता है। हालांकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये स्थूलभूत 5 तत्वों का आपका हमारा शरीर है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, और 5 ये जो आपके हमारे सूक्ष्म भूत है, भोग विषय है, जो स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। यानी कि ये सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 15, मन बुद्धि 17, 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है, 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, 17 और 5 22, और कारण शरीर अहंकार। अहंकार का अभिप्राय जब हम कर्ता भाव से कर्म करते हैं, इसका मुझे फल मिले। अब फल के साथ साथ आपके हमारे संस्कार स्वभाव बनता है, ये सब कारण शरीर की स्थिति है। यानी कि 22 के साथ जो अहंकार तत्व है वो 23वां तत्व है, और इन 23 तत्वों के पिंड में ही ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं सूक्ष्म रूप में, ये नित्य बने रहते हैं। जैसे ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, 3 गुणों का ही 23 तत्वों में विस्तार है। यानी कि 24 तत्वों के ब्रह्मांड का ही आपके बारे जो 3 शरीर हैं, ये एक पिंड है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम पहले भी अलग अलग वीडियो में समझा चुके हैं, लेकिन जब जब बीच में कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं तो इस पर हम हल्का हल्का कुछ प्रकाश डाल देते हैं, ताकि एक साधारण स्थिति मनुष्य को समझ में आ जाए। इन 3 स्थितियों को आपको में समझना होगा। यानी कि आपके मेरे तीनों शरीर माया के हैं, जबकि आत्मा चेतन तत्व है। जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पुनः
कार्य शरीर में पात्रता के अनुसार, कर्मों की स्थितियों के अनुसार फिर अग्नि जोनि का एक निर्धारण हो जाता है। यही हमने स्थिति उस मनुष्य के मरने के बाद का अगले जन्म पर एक विस्तार से समझाई थी। यानी कि आत्मा और परमात्मा ये एक सजातीय संबंध रखते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। ज्ञान नित्य बना रहता है। और ये जो हम प्रतिदिन जो कहते हैं कि हमारी 2000 वीडियो बन गई, 2200 वीडियो बन गई, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी, वेदों में, पुराण, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं, ये गीता भी देखिए एक ग्रंथ ही है, परमात्मा के बोल हैं। इसको भी देखिए अपौरुषेय कहा जाता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें पहले से ही मालूम है, लेकिन संसार में खोने के कारण, संसार में सम्मुख होने के कारण, यानी भोगों में लिप्त होने के कारण, वो भोग विशेष ही आपके मेरे ज्ञान को आवृत करते हैं, कमजोर करते हैं, ढकते हैं। अब देखिए तमोगुण तो काला रंग है, वो तो पूर्ण रूप से ही सफेद रंग को एक काला कर देता है। जैसे हम ड्राइंग में देखिए सफेद के ऊपर जब काला रंग लगाते हैं तो वो तो अपना रंग उसी समय दिखाता है, जबकि काले के ऊपर जब सफेद रंग करते हैं तो पहली बार में कुछ नहीं होता, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सभी स्थितियों के आप भावार्थ समझो। इसलिए तो हम तमोगुण को काले रंग से, रजोगुण को रंगीन रंग से और सत्वगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञान समझना चाहिए। यानी कि आत्मा का ज्ञान स्वरूप जो एक स्थिति है, वो तभी मूल स्थिति में लौटती है जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने के लिए मन बुद्धि के स्तर पर वो जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग की जो एक स्थिति है, मनन की, शोध की, वो मजबूत होनी होती है। यानी कि सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर मन बुद्धि श्रद्धा बनाते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, फिर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर करते रहना है। ये निरंतर स्थितियां मरते दब तक बनाए रखनी है ताकि कारण शरीर शुद्ध होता है। अब कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है। तमोगुण के आवरण को मल कहा जाता है, रजोगुण के आवरण को देखिए एक विक्षेप से जोड़ा गया है। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होता है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। फिर आत्मा परमात्मा की तो देखिए एक सजातीय संबंध है। इसका अभिप्राय क्या है? तो फिर वो मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जो एक कर्मों की एक बंधन था वो हट गया। बुरे संस्कार जो उस कर्मों को वेग देते हैं वो समाप्त हो गए। अन्यथा जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, मृत्यु स्थूल शरीर की होने पे फिर कारण शरीर की पात्रता आपको 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। यानी कि आत्मा और परमात्मा के सजातीय संबंध को आपको हमें समझना है। मनुष्य जीवन में ही आपको हमें कर्म करने की पात्रता होती है और मनुष्य जोनि में ही जैसा जैसा कर्माशय होता है, शेष जोनियां, ये विशेष रूप से नीचे की तो देखिए दंडमय जोनि है और ऊपर की एक पुरस्कार की जोनियां है। लेकिन दोनों ही ऊपर नीचे की जोनियां भोग जोनि है। कर्म जोनि केवल आपकी हमारी है और साधना जोनि का एक अवसर है ताकि हम कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें। यानी कि कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो नए जन्म का कोई भौतिक जगत में कोई बंधन रूप का कोई एक स्थिति नहीं बनती। तो फिर ये स्थिति मोक्ष की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर हम लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो आज की वीडियो विशेष में हमने देखी ये 3 फेज पावर की स्थितियों पर कुछ एक साधारण प्रकाश डाला है। इस 3 फेज पावर को ही हमने देखिए एक विद्युत से या संसारी स्थितियों से, शास्त्रों की 3 स्थितियों से या 3 नित्य तत्वों से एक समझाने का एक घुला मिला सा एक प्रयास किया है।
और जो पहले की जो 2 वीडियो प्रसारित हो चुकी थी, उनसे संबंधित आपके कुछ प्रश्नों का भी बीच में एक मिला-जुला सा हमने एक उत्तर देने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ स्थितियाँ कमज़ोर रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी आप भाई-बहनों के समान देखिए एक मायावत ही हूँ। ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में, इन सभी स्थितियों को हम परमात्मा के आशीर्वाद से समझने में एक स्थित होते हैं। तो वैसे-वैसे हम इन प्रश्नों के उत्तर देने में या वीडियो की एक दिशा को बढ़ाने में परमात्मा के आशीर्वाद से फिर सफल होते जाते हैं। देखिए प्रकृति का ये सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, यानी कि प्रकृति का भी एक आशीर्वाद बना रहता है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको वे समझने होंगे और यथासंभव अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ताकि कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का बढ़ाने में आप भी भाई बहन अपना अपना सहयोग दें, ताकि समाज में संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाप्त हो। सभी मनुष्यों के बीच में नहीं, सभी जीवों के बीच में, और प्रकृति का भी एक वातावरण में शुद्धिकरण बने, यानी कि कुल मिलाकर सतयुग की स्थितियां बने। इन सभी स्थितियों को बढ़ाने में आप सभी भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित फिर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो पुनः आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।